हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने सेट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज सेट 6 देखेंगे। यह बिहार एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। यह बुक रुटेरिया का है, जिसे परवीन सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। यह बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए। कि आपको अच्छा से दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं करता है। इसमें कपड़े धोने का जो साबुन है उसमें फीलर के रूप में कौन-सा काम नहीं करता है? तो जो ग्लिसरॉल है ये काम नहीं करता है। बाकी सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स ये सब फीलर के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन-सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? विनाइट्रकरण के प्रक्रिया में भाग लेने वाला जीवाणु कौन सा है? वह है स्यूडोमोनास। कौन है? स्यूडोमोनास है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से विटामिन को थायमिन कहा जाता है। किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? विटामिन बी 1 को थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 1 को थायमिन कहा जाता है। देखिए विटामिन बी 1 से बी 12 तक हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। विटामिन बी 1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, विटामिन बी 3 को निकोटिनेमाइड या नियासिन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन बी 5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन और विटामिन बी 7 को बायोटिन, विटामिन बी 9 को फोलिक अम्ल और विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है? यानी दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? तो यह घट जाएगा। जो इसका गलनांक है ये घट जाएगा प्रेशर बढ़ाने पे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। एफ्लाबिस का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वह कवक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रासायनिक अभिकरण है या द्रव्यमान संरक्षण नियम के पे जो है वह क्या होती है? संतुलित होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है परमाणु में धन आवेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? यह दर्शाया था गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और गोल्डस्टीन ने ही सबसे पहले परमाणु का जो धन आवेशित कणों को उपस्थिति को बताया था। कब? 1886 ईस्वी में। ठीक है। और जो गोल्डस्टीन है यह क्या चीज का खोज किया था? ठीक है। तो गोल्डस्टीन जो है वह प्रोटॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में जो चेंजिंग होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। हीमोफीलिया जो बीमारी होता है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है और रक्त का स्कंदन के लिए जो आवश्यक है वो नहीं हो पाता है। यानी जो रक्त के स्कंदन है इसके लिए प्रोटीन का संश्लेषण आवश्यक है और यही नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके। तो मलेरिया जो है या किससे? सिनेरिया। ठीक है। तो मलेरिया जो है या सिनेरिया से सुमेलित है, सिनेरियम से सुमेलित है, बिल्कुल सही बात है। और कैंसर नेक्सवार से सम्मिलित है, पोलियो ओपीवी से सम्मिलित है। नहीं नहीं इससे सुमेलित नहीं है, पोलियो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं बोल रहा है। ऑप्शन 3 ए जो है सुमेलित नहीं है। कुष्ठ रोग डीओटीएस से सुमेलित है। ओके। ठीक है। तो जो ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जो है यह पोलियो का वैक्सीन है, न कि दवा है। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो क्या बोल रहा है? रोग बोल रहा है और ये औषधि बोल रहा है। ठीक है। तो मलेरिया का औषधि सिनेरियम है, कैंसर का औषधि नेक्सवार है, लेकिन पोलियो जो ओपीवी है यह वैक्सीन है। ठीक है। क्या वैक्सीन है? दवा नहीं है। ठीक है। वैक्सीन और दवा में बहुत अंतर होता है। और कुष्ठ रोग का डीओटीएस एक दवा है। ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। केवल 3 राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता? तो स्पाइरोगाइरा जो पौधे है इसको जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो मिल्क प्रोटीन है इनमें से कौन सा है? तो जो कैसिन है
यह मिल्क प्रोटीन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया एवं चेचक नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? तो ऑर्निथिन ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा जो यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? इनमें से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? गुरुत्वीय त्वरण जो है वह किस दिशा में? तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में आरोपित होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक रूप से जल है, जल क्या है रासायनिक रूप से? एक ऑक्साइड है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड है, H2O। ठीक है, तो एक ऑक्साइड है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे इस तरंग में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो प्रदूषण होता है उसका सूचक कौन है? तो लाइकेन जो है ये इसका सूचक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कटहल में खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? ठीक है, तो कटहल का जो सहपत्र और परिदल पुंज जो है ये हम लोग खाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? कौन सा जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। नहीं नहीं, ये इसका ये मतलब जो है यह इसका गुण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कथन एक गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तो ये बिल्कुल सही बात है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस किसके द्वारा? तो लाइकेन के द्वारा लिटमस प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, बाह्यकर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो वह उपास्थि का बना होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो यह 1:3 के उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है 60 वाट का रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है? उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का? तो 3 किलोवाट घंटा का उपयोग किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? वह 18 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो यह जो है संविधान के भाग 18 से है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 18 से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है।
तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से बिल्कुल सही बात है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है यह नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का है, यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, और अनुच्छेद 50 में क्या है? जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसका पृथक्करण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ये राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किए थे? तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये नहीं किए थे, उपराष्ट्रपति डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के हेतु मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र एवं प्रकाशन किस स्थान पे हुआ था? तो यह कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं किया गया था? वह कौन सी संस्था है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, यह कौन सा कार्य हुआ था कराची अधिवेशन में? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये सही बात है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी सही बात है। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, ये भी सही बात है। तो ये तीनों काम हुआ था जो 1931 का जो राष्ट्रीय कराची अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी 1931 के कराची अधिवेशन में जो महात्मा गांधी हैं कि महात्मा गांधी को क्या काला झंडा दिखाया गया था? महात्मा गांधी को काला झंडा इसी में दिखाया गया था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? स्वराज ट्रेन का जो संचालन है वह किस आंदोलन के समय किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, पटना से जो है यह विशेषकर पटना जो है यह घटना जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, और रेलगाड़ियों पे कब्जे करके इसको प्रचार प्रसार हेतु इस ट्रेन को स्वराज ट्रेन के नाम से बिहार में चलाया गया था, पूरे बिहार में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा के नीति को लागू किया था? दो अस्पा और सिंह अस्पा के लागू करने वाला जो शासक था, मुगल शासक, वह जहांगीर था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाजन पद का संबंध बिहार में से नहीं है? किस महाजन पद का संबंध जो है या बिहार से नहीं है? तो वत्स महाजन पद का संबंध बिहार से नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? यह कौन ले गया था? तो यह कनिष्क ले गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है पहले पीर पंजाल है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी है और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। यह उत्तर की ओर पूछ रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, यानी नीचे से ऊपर आपको जाना है। तो अगर आप, ठीक है, आप पर क्या पढ़ते हैं, काराकोरम, ठीक है, उसके बाद जास्कर, लद्दाख, फिर पीर पंजाल। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यह नीचे से ऊपर पूछ रहा है, तो आपको पहले पीर पंजाल, फिर उसके बाद बताना है लद्दाख, फिर जास्कर और फिर काराकोरम श्रेणी। ऐसे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है नदियां और उसका कौन सा सहायक नदी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए, अब नदी और इसके सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन है? भीमा नदी है। 1 का 4 किस में है? तो ए और बी में है, सी और डी कट जाएगा। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता नदी है और बी का 3 है, बी का 3 इस दोनों में है, ठीक है। गोदावरी का सहायक नदी कौन सा है? गोदावरी का सहायक नदी इंद्रावती नदी है, पिछले ही सेट में हम लोग डिस्कस किए थे। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है, ठीक है। तो डी का 1 हो जाएगा और सी का 2। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यह कुमारी जो अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक इसका जो विस्तार है कोरोमंडल तट का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। हो रहा है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो जो मसाई है, मसाई ये पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, ये सही सुमेलित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेमांग जनजाति कहाँ से संबंधित है? मलेशिया से संबंधित है, ठीक है, मलेशिया से संबंधित है सेमांग जनजाति। उसके बाद कांगो बेसिन से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो पिग्मी जो जनजाति है यह कांगो बेसिन से संबंधित है, ठीक है। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल से संबंधित है और अरब मरुस्थल से संबंधित है कौन? बद्दू जनजाति, ठीक है, किन्हीं से संबंधित नहीं है। और ठीक है, यहाँ पे हो गया। बाकी बर्बर मोरक्को से संबंधित है, बर्बर जनजाति मोरक्को से, और जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, जुलू जनजाति, ठीक है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में निम्नलिखित मुंह से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ठीक है, तो जो हिमालय श्रेणी है यह नवीनतम है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे और 52 मिनट होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है यह एक गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए सौभाग्य योजना चलाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, नव प्रवर्तन यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? यह नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? एचडीआई की गणना में जो सामाजिक असमानता है यह सम्मिलित नहीं किया जाता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा का किसकी सिफारिश से लागू हुआ? भारत में सेवा कर जो सर्विस टैक्स है ये किसकी सिफारिशों से लागू किया गया था? किस समिति के सिफारिश से लागू किया गया था? तो राजा जी चिलिया समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड बैंक जो है यह पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, तो यह कौन सा? तो निर्यात और आयात बैंक को उपलब्ध नहीं कराता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। बोला, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा है जो कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो वह जो है घास, बकरी और आदमी जो है सब खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य और वहां के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो उत्तराखंड
जो उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। असम से कौन सा संबंधित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम से संबंधित है। उड़ीसा से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है? तो सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा से संबंधित है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से संबंधित है। तो ए का 2 हो जाएगा, बिल्कुल ए का 2 ऑप्शन बी और डी में है, तो ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। ठीक है? ए का 2 और 2, ठीक है? ए का 2 और बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 के ऑप्शन बी में है, लेकिन यहाँ पे डी में नहीं है, तो ए कट जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था आपको 1964 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। ठीक है? किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तुर्की का संसद का नाम फेडरल असेंबली है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मिस्र के जो संसद है इसका नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स असेंबली है मिस्र के। फ्रांस का नेशनल असेंबली है, ठीक है, और तुर्की का भी फेडरल असेंबली यानी ग्रैंड नेशनल असेंबली है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लाली वन्य जीव अभ्यारण्य। 64 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा यह किया गया था, हमर बेटी हमर मान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? यह मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, अनवर इब्राहिम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चाइना में किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पियरे एगोस्टिनी को और फ्रेंक क्रांसे को और एनी एल व्हीलियर को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों को जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वह केरल राज्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह टोटल 500 ब्लॉकों में शुरू किया गया था आकांक्षी ब्लॉक योजना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा